जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि क्लास 12 की प्रश्नावली हमारी 1.1 चल रही थी, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में संबंध, ये जो आर है ये समुच्चय वाली आर है, जो आगे ये वाली आर है वो संबंध वाली आर है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी क्यू। ठीक है। फिर द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें हमारा था ए स्क्वायर वाला। तो ये उसी के आधार पे है हमारा। ठीक है। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो ये वाली संबंध हमारी समुच्चय की है जो आर है, और ये संबंध हमारा आर है। ठीक है। तो इन दोनों आरों को हमें एक अलग तरीके से लिखना है, जैसे कि हम पहचान सकें। ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है समुच्चय आर बराबर, मैं इसे थोड़ी बड़ी आर लिखता हूं। आर क्या होता है हमारा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये काफी बार बता चुका हूं मैं। संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। फिर ये आर हमारी संबंध है। ठीक है। दिया है समुच्चय आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये हमारी आर जो है वो एक संबंध है ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी क्यू, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना, हमें जांच करनी है। तो मैंने सिद्ध करना और जांच करना है, मैंने बताया था अंतर कि सिद्ध करने में ये है कि हमें अगर वो ये कह देता सिद्ध में कि ये स्वतुल्य है, तो हमें हर हाल में सिद्ध कर कर यही लाना होगा कि वो स्वतुल्य है। लेकिन हमें जांच ये करनी है कि ये स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। ठीक है। तो ये हमें चेक करना होता है इसमें। तो हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में मुझे चेक करना होगा क्या ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। ठीक है। तो स्वतंत्र संबंध के लिए मैंने बताया था यहां पर हमारा x, y निर्देशांक होता है और x बराबर y होता है। ये दो चीज इसमें याद रखनी है। तो उसके बाद जब मैंने बताया था कि जब हमारा अपरिमित समुच्चय हो, ये कैसा समुच्चय है हमारा, जो आर है वो हमारा अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अनंत तक है, हम नहीं बता सकते कौन सी क्या है, अपरिमित समुच्चय। तो जब अपरिमित समुच्चय तो हमें किस प्रकार करना है कि ए और बी है, तो बी के स्थान पर ए रखने पर, ये मैंने बताया था कि बी के स्थान पर ए रखने पर। तो जब अपरिमित समुच्चय है तो हम क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करते हैं कि एक्स चेंज करते हैं, हम ए के स्थान पे बी को रखेंगे, बी के स्थान पे ए को रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो ये दिया हुआ है उसमें हम फिट कर देते हैं, जिसे हम रखते हैं। तो मैंने बी के स्थान पे क्या रखा है, ए, तो यहां रख दूंगा मैं बी के स्थान पे ए, तो ए लेस देन इक्वल बी के स्थान पे आ गया ए क्यू। ठीक है। तो इसके लिए मैं बता चुका हूं कि हमें इसमें क्या लेना होता है, बराबर। जो इन लेस देन और ग्रेटर देन के साथ हमारा जो इक्वल वाला बराबर वाला साइन लगा होता है, हमें सिर्फ वो उससे मतलब है। इसमें स्वतंत्र में हमें सिर्फ उससे मतलब है क्या वो हमारा बराबर है या नहीं। ठीक है। तो ये अब ये बताइए आप कि ए हमारा ए क्यू के बराबर हो सकता है या नहीं। अगर इस प्रकार समझ में नहीं आए तो हमेशा ध्यान रखना, इनकी जगह एक वैल्यू मान लीजिए। मैंने मान लिया ए बराबर 1, तो 1 और 1 का क्यू मेरा 1 होता है। ठीक है। तो 1 पे तो बराबर बैठ रहा है, क्या 2 पे बैठेगा, ए बराबर मान लिया मैंने 2, तो ए बराबर 2 और 1 या 2 रखूंगा, 2 का क्यू 8।
तो 2 और 8 कभी बराबर नहीं होंगे, इसीलिए। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, नॉट इक्वल। यह साइन यही रहेगा, लेकिन हमें अपने दिमाग में सोचना कि ये बराबर वाला साइन आएगा यहाँ पर, तो हमारा नॉट इक्वल रहेगा। तो इसकी शर्त क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ये हमारी संबंध वाली आर है, तो इसलिए वैसा बनाएंगे, ये हमारी समुच्चय वाली आर है। तो ए कॉमा ए क्या बैठ रहा है, ए और ए बराबर नहीं बैठ रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, तो जब इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, अगर वो सभी किए तो आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर इससे पहले नहीं किए तो उन्हें कीजिए, उसके बाद इसे समझिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमें क्या लिखना होता है एंड में, आर समुच्चय, आर समुच्चय आर में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं दिखाना, ये हमें सिर्फ अपने दिमाग में करना है, ये सब हमें सिर्फ इतना करना है। तो ध्यान रखना है हमें कि जब अपर में समुच्चय दिया हो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमें हमेशा यही काम करना है। अगर एक्स वाई होता तो वाई के स्थान पे एक्स रखने पर इस प्रकार हमें करना होता। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ बराबर वाला साइन देखना था, क्या ए कभी ए क्यू के बराबर हो सकता है, तो वो हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा नॉट लेस देन इक्वल हो गया। ये शर्त के अनुसार ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहां भी ए यहां भी ए। अगर ये हमारा बिलोंग्स टू हो जाता, अगर ये हमारा बराबर हो जाता, तो फिर हम आगे एक लाइन और लिखते कि ए के स्थान पर बी रखने पर, क्योंकि बी के स्थान पर ए रखने पर तो हमारा सिद्ध हो गया, फिर उसके बाद हम बी के स्थान पे ए के स्थान पर बी रखते। ठीक है, अगर वो सिद्ध हो जाता तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध होता। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब चलते हैं सम्मित संबंध की ओर, उसे मैं करता हूं इधर, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में क्या होता है, सबसे पहले हम किससे चलते हैं, संबंध से। तो संबंध में हमें शर्त ये दी हुई है, क्या दी हुई है, ए लेस देन इक्वल बी क्यू, ए लेस देन इक्वल बी क्यू। तो हमें सिद्ध कर कर क्या लाना होगा, इसका उल्टा, जहां ए है वहां बी हो जाएगा, जहां बी है वहां ए हो जाएगा। तो बी ए की जगह बी हो गया, लेस देन इक्वल ए की, और बी की जगह ए हो गया, क्यू लगाया ये हो गया। तो मैंने बताया था कि सम्मित संबंध हमें सिर्फ जिस प्रकार स्वतुल्य में हमें बराबर वाले से मतलब होता था, इस प्रकार इसमें लेस देन या ग्रेटर देन उससे मतलब होगा, बराबर वाले से नहीं। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब देखिए, इसका मतलब यहां पे ये है कि ए से बड़ा है बी, उसका क्यू। तो जब ए से बड़ा है बी क्यू, तो क्या बी हमारा ए क्यू से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए बराबर ले लिया 1 और बी बराबर ले लिया 2, तो इसका मतलब यह है कि ए की जगह 1 हो गया, लेस देन बी की जगह 2 का क्यू 8। तो ये तो बात सही है कि 8 1 से बड़ा है, परंतु यहां बी की जगह हो गया 2 हो गया, लेस देन ए का क्यू 1 होता है। क्या 2 से कभी बड़ा हो सकता है 1? नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, क्योंकि बी हमें बड़ा लेना होगा, क्योंकि बी बड़ा है इससे हमारा। ठीक है, तो ए से बड़ा 8 ये तो है, लेकिन यहां पर हमारा गलत हो गया, यहां पे हमारा ये बराबर, ये हमारा बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब बड़ा नहीं हो सकता तो ये गलत है। तो ये हमें सिर्फ सोचना इतना, या फिर रफ कार्य पे करना है, लेकिन जहां आपको कॉपी में करना होगा, जैसे पेपर में आप कर रहे होंगे, तो उस जगह ये सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो इसकी शर्त होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये तो हमने आर से लिया है, परंतु हमें सिद्ध कर कर क्या लाना है, इंप्लाइड है उल्टा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं।
देखिए यहां तो ये हमारा सही है, लेकिन ये हमारा नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे भी हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ए की जगह एक लेकर और बी की जगह दो लेकर, तो यहां से ये पता चल गया। क्योंकि जब कभी आपको किसी भी चीज में समझ नहीं आ रहा हो तो उसकी जगह आप वैल्यू रख लीजिए, और छोटी से छोटी रखिए वैल्यू, बड़ी रखने की जरूरत नहीं है, छोटे से छोटे, क्योंकि अगर छोटे में नहीं है, जो हमने वैल्यू छोटी रखी है उसमें ही नहीं है, तो बड़ी में क्या होगा, ठीक है। इसी के लिए फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हमारी संबंध वाली आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा वैसा बनाएंगे, इसे भी, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, आर समुच्चय आर में एक सममित संबंध नहीं है। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं के बेस पे, उससे कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ हमारा करने का थोड़ा ए क्यू हो गया, लेकिन वहां ए स्क्वायर था दूसरे वाले क्वेश्चन में, यहाँ ए क्यू हो गया, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं संक्रामक की ओर, इसे करता हूं मैं रफ, नोट कीजिए इसे। अब किसकी ओर है, संक्रामक संबंध। सॉरी, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हमारा क्या होता है, तो जिस प्रकार हम सम्मित को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार संक्रामक को, क्योंकि सम्मित और संक्रामक क्या सेम है, हम उसमें भी यहां से यही शर्त उठाते थे, संबंध से संक्रामक में भी संबंधी को लेना है, सम्मित में हम यहां से उठाया था, तो संक्रामक में भी यहां से उठाना है। परंतु इसमें एक चीज बढ़ जाती है कि इसमें हमें 3 पद लेने होते हैं, कितने, 3 पद, ठीक है, वो चीज बढ़ जाती है, जिसे मैं अच्छे से बता चुका हूं। तो क्या होगा, ये ले लिया मैंने, ए लेस देन इक्वल बी क्यू, ए लेस देन इक्वल बी क्यू, और जहां पे इसका एंड होता है वहां से यहां पे शुरुआत होती है, तो यहां एंड किस पे, बी पे, तो क्या हो गया, बी, सिर्फ बी, क्योंकि यहां बी ए है तो इसीलिए बी रहेगा, इससे देखना है, ठीक है। यहां सिर्फ ए है इसीलिए यहां बी है, वो यहां से आया है, ठीक है। लेकिन लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल। अब हमें एक नया पद लेना होता है, तो ए बी सी ए बी चल रहा है तो मुझे सी ले लेना है, अगर एक्स वाई चले तो हमें जेड ले लेना है, ठीक है। अब यहां क्यू लग रहा है तो क्यू लगा दिया, बस ये हमें अपनी तरफ से बताना होता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, संबंध काफी बनेंगे, अनंत संबंध बनेंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने ये बी पे एंड था तो बी से शुरुआत कर दी, लेकिन पीछे जैसा ही बनाना है हमें, शुरुआत हमारी सिर्फ ए से है तो ए बी है, यहाँ कोई क्यू स्क्वायर कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक घात है इसीलिए मैंने एक घात रखी है। यहां बी क्यूब है तो यहां मैंने एक नया पद लिया था सी, उसके भी क्यू लगा दिया, क्योंकि इसी जैसा बन गया ना, बन गया, क्योंकि देखिए हमारी शर्त की शर्त फॉलो हो गई और इसी जैसा बन गया। यहां बी पे एंड था तो बी से शुरुआत हो गई, परंतु इसी की तरह बनेगा, यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, वो सॉरी 3 घात है, यहाँ 3 घात हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें सिद्ध कर क्या लाना होता है, इंप्लाइड एट, जो सेम पद है उसे हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जैसे कि यहां भी बी है यहां भी बी है, लेकिन यहां कटेगा नहीं, मैंने क्वेश्चन में बताया था काट देते हैं, लेकिन यहां कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या लेना है, ए और सी में संबंध बनाना है, बी से बी काटना होता था, ए और सी में संबंध बनाना होता था, तो मैं इसमें रख दूंगा, बी की वैल्यू क्या है, सी क्यू, तो इस बी में मैं रख दूंगा, तो देखिए ए लेस देन इक्वल, बी की जगह सी क्यूब है, बी बराबर बराबर का साइन है ना, तो हम रख सकते हैं, ठीक है, सी क्यूब है। अब यहां क्यूब लग रहा है पूरे पे, तो मैंने क्यूब लगा दिया,
इस सिर्फ बी के स्थान पर, इस वाले बी के स्थान पे क्यू को हटाकर मैंने इतनी वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है, हो गई। उस पे भी क्यूब है तो मैंने क्यू लगा दिया, ठीक है। तो a लेस देन इक्वल, अब 3 पे घात 3, तो जब कभी भी कोष्टक इस प्रकार घातें लग रही हो तो हमेशा हम गुणा कर देते हैं, लेकिन हमारे यहां सिर्फ 2 घातें हैं, अगर ज्यादा भी हो तो हम सिर्फ क्या करते हैं, गुणा। तो 3 का गुणा 3 में, तो 3 3 का 9। तो a लेस देन इक्वल c की पावर 9, हमें सिद्ध कर 3 लाना था, हमें 9 नहीं लाना था, हमें सिर्फ 3 लाना था, क्योंकि हमारे यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो हमें यहां भी 3 ही लाना था। अगर यहां हमारा इस प्रकार रूप बनता कि a लेस देन इक्वल सी क्यूब, तो देखिए यही इसी तरह हो जाता कि यहाँ a और b, या b और c, यहाँ a और c, हमें a और c में संबंध बनाना था, परंतु यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो यहाँ भी क्यूब होगा, ठीक है, यहाँ भी क्यूब होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पावर 9 हो गया। तो जब पावर 9 हो गया तो हमारा क्या होगा, ये नॉट लेस देन इक्वल, ठीक है। तो शर्त के अनुसार a कॉमा b हमने बिलोंग्स टू r, ठीक है। फिर और b कॉमा c ये भी हमें r में ही मिलेगा, जब ये हमें r में ही मिलेगा, क्योंकि अपर में समुच्चय का परिमित होता तो हम चेक कर लेते, लेकिन यहाँ हमारा अपर में समुच्चय तो हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन हमें मान लेना है कि हमारा होगा उसमें, ठीक है। फिर हमें सिद्ध करके लाना था, b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, a और c, काट के दिखाना नहीं है लेकिन हमें सोच लेना है। बिलोंग्स टू r, तो क्या ये हमारा बराबर था, नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जहां a b c बिलोंग्स टू r, तो ये हमारा a b c बिलोंग्स टू r हो गया, ठीक है। तो जब हमारा ये ना तो स्वतुल्यता ना सम्मितता और ये हमारा संक्रामक भी नहीं है, तो हमें क्या लिख देना है कि r समुच्चय r में एक संक्रामक संबंध नहीं है, तो संक्रामक संबंध नहीं है। तो जब ये हमारा स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो हमें एंड में एक डेफिनेशन लिखनी है, इसे कीजिए नोट। ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमारा पूरा क्वेश्चन 2 की तरह था, वहां स्क्वायर था या क्यूब है, वहां पे 4 घात बनी थी, यहाँ 9 घात बनी है, ठीक है। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन भी हमारे इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसे कीजिए नोट, अब मैं करता हूं इसे रफ। एंड में हमें क्या लिखना है, हमें एंड में लिख देना है कि अतः r समुच्चय r में ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर इसका। तो आज के लिए इतना ही काफी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इससे पहले के जितने क्वेश्चन है बेसिक है उसे समझिए, क्योंकि सब उसी पे बेस है। तो जय हिंद दोस्तों।